एक बार भी इस रेलवे लाइन के लिए मुद्दा नहीं उठाया। दूसरे, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मधुबन में खेल के मैदान में ऐलान किया था कि जब मैं संसद बनूंगा तब पहले रेलवे लाइन के लिए हम सदन में बात को उठाएंगे। लेकिन आपके बीच कहने में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि चुनाव जीतने के बाद सुरेंद्र प्रसाद यादव 4 बार संसद चला, एक बार भी अरवल में रेलवे लाइन के मुद्दा के बारे में सदन में बोलने का काम नहीं किया। उसके बाद आगे बढ़िए, काराकाट के सांसद राजा राम सिंह जी 3 बार सदन में आवाज उठाया, लेकिन आवाज दबती हुई आवाज उठाया। लास्ट पीरियड में लगा कि कोई बलियरी बोलवा रहा है। आगे बढ़िए, अभय कुशवाहा जी, इनको हम कहना चाहते हैं, पिछले बार हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, रेल नहीं तो वोट नहीं, उसके माध्यम से ये चारों सांसद जो है बेघर हो गए दिल्ली से, चारों चुनाव हार गए। अगर समय रहते इन सांसदों ने इस रेलवे परियोजना की बात पर सदन में बात नहीं उठाया तो रेलवे संघर्ष समिति तो जनता के मुद्दे है, जनता की आवाज है, जनता इनको भी दिल्ली वाला घर से बाहर कर देगा। इसलिए सदन में अभी समय है, अभी भी आप ये जो 107 किलोमीटर जोड़ने वाले में जो राशि की जरूरत है उसके लिए सदन में आवाज उठाने का काम करिए। अगर आवाज नहीं उठाइएगा तो आपके खिलाफ भी जनता एक्शन लेगी, आपको भी वही जो सांसद लोगों का हाल हुआ आपका भी होने का काम होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, जो यहाँ का नहीं है दूसरे जगह से जीतते हैं, उन्होंने बात उठाकर रेल मंत्री को ज्ञापन देने का काम किया। उनको बधाई देने का काम रेलवे संघर्ष समिति करेगी, क्योंकि उन्होंने इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए एक लाइन बढ़ करके और एक बिहार सरकार से भिजवाया। लेकिन नीतीश कुमार जी एक बार भी नहीं, आपको कोई जदयू का नेता एक बार भी नहीं, इस बड़े नेता रेलवे लाइन की बात को नहीं बोलते हैं। इसलिए बिहार विधानसभा का चुनाव है, हम तमाम लोगों से चाहेंगे जो सदन में हैं वो सदन में आवाज उठाएं, जो सड़क में है उस सड़क पर आवाज उठाएं, तब जाके रेलवे लाइन बनेगा। इसीलिए तमाम लोगों को ये बात हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से यह रेलवे लाइन बनाने के लिए हम लोग एकजुट हैं और संघर्ष जारी रखेंगे। 4 संसदीय क्षेत्र को जोड़ने वाला करोड़ों लोगों को आशा का बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन नाम, लेकिन अब इसका नाम बिहटा अरवल औरंगाबाद संघर्ष समिति हम लोगों ने इसलिए किया है कि अगर पूरे देश में अगर कोई जिला है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है उसका नाम अरवल है। इसलिए बिहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे लाइन को ये जो 17 अप्रैल 2023 को पहला खुशी मिला जनता को कि नया सर्वे और डीपीआर बनाने का काम चालू हुआ। उसके पहले 2 करोड़ रुपया खर्चा करके आंशिक सर्वे 2007 में हुआ था, लेकिन वो सर्वे और डीपीआर नहीं फाइनल होने की वजह से यह योजना बंद कर दी गई। लेकिन 17 अप्रैल 2023 को पुनः इसको मंजूरी मिला और 3 करोड़ रुपया का टेंडर हुआ, और जिसका 17 अप्रैल 2025 को इसका डीपीआर और सर्वे पूरा हो गया। उसी का ही लेटर, ये जो लेटर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और रेलवे भवन के द्वारा जो हम लोगों के बीच आया है वो 17 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2025 तक का है। और अब तो सैंक्शन हो गया और पूर्ण स्वीकृति मिल गई कि यह रेलवे लाइन बनाने के लिए केवल और केवल केंद्र सरकार राशि देगी। इसलिए कि पुराना लागत 326 करोड़ का परियोजना आज 4200 करोड़ का परियोजना बन गया है। इसलिए ये केंद्र सरकार की गलती है जो इतना दिन परियोजना को अधर में लटका दिया। इसीलिए ये केंद्र सरकार ने पूर्ण स्वीकृति देने का काम किया है और ये 2 फेज में है जो हम आपको विज्ञप्ति के माध्यम से भी बताए हैं और उसको आपके बीच में मैं पढ़ दे रहा हूँ। आज दिनांक 19/5/2025 को रेलवे संघर्ष समिति का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि मुख्य रूप से बिहटा अरवल औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 12 वर्षों से जन आंदोलन एवं संघर्ष का परिणाम है कि इस परियोजना में पूरे 120 किलोमीटर का सर्वे एवं डीपीआर का मंजूरी केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है।
बताते चले कि जनता के द्वारा लगातार जन आंदोलन का परिणाम था कि 17/4/2023 को सर्वे और डीपीआर का टेंडर हुआ था, जो डीपीआर और कार्य करके मुख्य अभियंता रेलवे निर्माण विभाग 17/4/2025 को रेल भवन को भेजा, जिसकी मंजूरी 26/4/2025 हाल के जो अप्रैल महीना में इसकी हो गई है। रेल भवन नई दिल्ली द्वारा और केंद्रीय सरकार नई दिल्ली द्वारा इस परियोजना को 2 फेज में बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जमीन अधिग्रहण की